देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। मुल्क के दो सूबे दहशतगर्दों के निशाने पर, मगर पार्लियामान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर दो बराबर हिस्सों में तकसीम। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपोजिशन की मुखालफत के साथ साथ आज सेनेट इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आने की पेशकश। वजीर आज़म ने भी एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए वफाकी काबीना ने भी 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियों में है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। आज सेनेट इजलास में वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने अपोजिशन से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दी के संगीन मसले पर सियासत न करें। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने ऐवान से खताब में ये एतराफ़ भी किया कि हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती की। बात सिर्फ उनसे हो सकती है जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं। नाराज़गी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़कर शहरियों का कत्ल करने वालों से बात नहीं होगी। हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी दे रही है, मगर सेनेट में नेशनल पार्टी के सरबराह ऐमन वली खान ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को मसले का बेहतरीन हल करार देते हुए दोनों बड़ी सियासी जमातों में बैठे नजरियाती दहशतगर्दों का हवाला भी दिया। गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हौलनाक कार्रवाइयों ने रियासत को हिला कर रख दिया है, जिसकी मजम्मत और चीखें अब दोनों ऐवानों से बराबर सुनी जा रही हैं। गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में बसों से उतार कर कत्ल किए गए 25 शहरियों की शहादत, कलात में पुलिस और लेवीज एहलकारों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, मस्तूंग में लेवीज थाने पर हमले, गवादर में एक थाने को निशाना बनाने, बोलान से 6 अफराद की लाशें बरामद होने, क्वेटा, लसबेला, सिब्बी और तुर्बत में भी सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों के नतीजे में 14 जवानों समेत 54 अफराद दहशतगर्दों का निशाना बन चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे ऑपरेशन हरूफ का नाम दिया है। पे दर पे इन हमलों के रद्द अमल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 7 रोज में जारी ऑपरेशन में फितना ख्वारिज के सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम समेत 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके तीरा में फितना अल ख्वारिज नाम निहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल एहरार के खिलाफ वसी पैमाने पर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में फितना ख्वारिज और इसके हामियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इन ऑपरेशंस में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 4 बहादुर सिपाहियों ने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। 2 सूबों बिलखसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के इन ताज़ा कार्रवाइयों के बाद वफाकी काबीना के बुलाए गए इजलास में वजीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म ने काबीना के इजलास खताब में इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के आइन और सब्ज़ हलाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं, मगर दुश्मन के साथ ना बातचीत हो सकती है, ना ही नर्म रवैया इख्तियार किया जाएगा। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। बादज़ां काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की फौरी मंजूरी दे दी और इससे पहले वफाकी वजीर दाखिला ने क्वेटा पहुंचने पर सूबाई वजीर आला सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह दावा किया कि बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। वजीर दाखिला का दावा बड़ा है, मगर वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म फरमा रहे हैं कि अगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 1000 अरब अखराजात भी आते हैं तो फिर भी हमें ऑपरेशन करना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत ये जंग गुज़िश्ता 20 बरसों से लड़ रही है और इस जंग में 150 अरब डॉलर के मुआशी नुकसान के साथ साथ 80,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया जा चुका है। ये पहली बार नहीं कि बलूचिस्तान दहशतगर्दों का हदफ बना। इससे पहले भी शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया। रवां बरस अप्रैल में नौशकी में 9 मासूम शहरियों को बस से उतार कर शहीद कर दिया गया। मई में ग्वादर से मुलका इलाके में 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान बलूचिस्तान में 170 से ज़ायद हमले हो चुके हैं और इनमें 150 आम शहरी और 115 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। दहशतगर्दी की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों के बाद अब रियासत फैसला कौन ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारियों में है। ऑपरेशन का बजट भी पास हो चुका है, मगर सियासी क़यादत अभी तक एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही। क्या अपोजिशन पार्टीज को बिलखसूस तहरीक इंसाफ, JUI, जमात इस्लामी को राजी कर लिया जाएगा? एक ऐसे माहौल में कि जब अशद ज़रूरत है कि कौमी ताउन को यकीनी बनाया जाए, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए, हुकूमत 180 की रफ्तार से नए कानून मुतारिफ करवा रही है। आज चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। आज होने वाली तरमीम के मुताबिक किसी भी रुकन की अहलियत और नाअहली को
سبجیکٹ ٹو کورٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ عدالتی فیصلوں کے تناظر میں اہلیت کا تعین کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے تو ہم بھی کر دیں۔ یہ لوگ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ قانون بدنیتی پر مبنی ہے، حیوان کا مذاق مت اڑایا جائے۔